यहाँ हमें एक पैगाम देना है, भाईचारे का पैगाम, यगानतगत और मोहब्बत का पैगाम। इसलिए हमने उसको तजवीज़ की शक्ल दी है। पहली तजवीज़ आपसी भाईचारा के ताल्लुक़ से ही है। इस तजवीज़ को पेश करने के लिए हमने इंतखाब किया था जमीयत उलमा महाराष्ट्र के खाजिन हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ साहब दामद बरकातुहुम का। हाँ, इस्तकबाल कर लें। या ठिकाणी बौद्ध धर्माचे धर्मगुरू चंद्रपूरहून उपस्थित भंतूजी ज्ञानज्योती ताडोबा अभयराज्य साहेब उपस्थित झालेले आहे। त्यांच्या या ठिकाणी स्वागत करण्यात येत आहे। या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय श्री मौलाना मुस्तकीम अहसन आजमी साहेब, अध्यक्ष जमियतुल उलमा महाराष्ट्र, त्यांचा या ठिकाणी स्वागत करीत आहे। श्री मौलाना मुस्तकीम अहसन आजमी साहेब आपल्या हृदयाने त्यांना राष्ट्रीय एकात्मताचा संदेश, या इस्लाम धर्मामध्ये जे मानवताचा संदेश आहे त्याबद्दल काही ओळ सांगत आहे आणि त्यांना एक शील्ड देऊन त्यांचा सन्मान या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। बौद्ध धर्माचे धर्मगुरू भंतूजी ज्ञानज्योती ताडोबा अभयराज्य साहेब चंद्रपूरहून उपस्थित, त्यांच्या विशेष या ठिकाणी स्वागत। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जमीयत उलमा के तमाम इजलासों में ये तरीक़ेकार रहा है कि जमीयत उलमा अपना पैगाम तजावीज़ की शक्ल में देती है। आज के इस इजलास में भी कौमी यकजहती के उन्वान से जो पैगाम पूरे महाराष्ट्र को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया में बसने वाले इंसानों को देना है, उसको हमने तजावीज़ की शक्ल में मुरतब किया है। इस तजवीज़ को पढ़ना था मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ साहब कासमी दामद बरकातुहुम को, लेकिन वो हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुम के साथ तशरीफ़ ला रहे हैं, अभी रास्ते में हैं और हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम अपने प्रोग्राम को उनके लिए रोक सकें। इसलिए इस तजवीज़ की तायीद करने वाले थे जमीयत उलमा महाराष्ट्र के शोबे नशर व इशाअत के सेक्रेटरी और नाजिम हज़रत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद आरिफ उमरी साहब दामद बरकातुहुम। मैं हज़रत मौलाना मोहम्मद आरिफ उमरी साहब दामद बरकातुहुम से दरख्वास्त करता हूँ कि इस वक्त आप सिर्फ़ तायीद नहीं बल्कि आप तजवीज़ के अल्फाज भी पढ़िए और इस मजमे से उसके लिए तायीद भी हासिल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम भाइयों को सलाम और आदाब। जमीयत उलमा महाराष्ट्र के ज़ेर इंतज़ाम मराठवाड़े के बीड़ इलाके में जो ये बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है, उसके लिए एक तजवीज़ है जो सही मानों में पैगाम है और ये पैगाम सबके लिए है, देश के तमाम रहने वालों के लिए है, ख़्वाह वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों। जमीयत उलमा मराठवाड़ा के ज़ेर इंतज़ाम मुनाक़िद कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का यह इजलास मुल्क में बढ़ती हुई फ़िरका परस्ती और आदम रवादारी की फ़िज़ा पर तशवीश का इजहार करता है।
और मुल्क के तमाम बाशिंदों से ये दरख्वास्त करता है कि वो आपसी भाईचारा और मेल मिलाप को राइज करने के लिए अपने अपने मकाम पर मुश्तरका नौइयत के इजलास और मीटिंगें मुनक़िद करें। अल्लाह का शुक्र है कि जमीयत उलमा मराठवाड़ा में इसके बहुत से इजलास मुख्तलिफ इलाक़ों में किए, जिसका एक बड़ा इजलास ये हो रहा है। इसी तरह अपने अपने त्योहारों के मौके पर एक दूसरे को मदऊ करें ताकि यगानगत और यकजहती का माहौल पैदा हो। नीर ये इजलास हुकूमत हिंद और मुल्क की तमाम रियासती हुकूमतों से यह मुतालबा करता है कि जो लोग मुल्क की फ़िज़ा को बिगाड़ने के लिए इश्तिआल अंगेज़ बयानात देते हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। आप हजरात इस तजवीज़ से मुत्तफ़िक़ हैं? अगर मुत्तफ़िक़ हैं तो अपना हाथ उठा दें। शुक्रिया। ये थे हज़रत मौलाना आरिफ उमरी साहब, जो मुल्क के मौजूदा हालात से मुताल्लिक़ जमीयत उलमा हिंद की तशवीश से आपको आगाह कर रहे थे। और जो लोग हमारे मुल्क के माहौल को बिगाड़ने की कोशिशें कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ हुकूमत से ये मुतालबा और दरख्वास्त कर रहे थे कि वो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कदम उठाए और ऐसे लोगों को इसकी बिल्कुल इजाज़त न दे कि वो हमारे दरमियान नफ़रत पैदा कर सकें। या ठिकाणी उपस्थित बीडचे भूमिपुत्र आणि या जागेचे मालक श्री धोंडीराज देवीदास पाटणकर महाराज जी या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहे। त्यांच्याही स्वागत या ठिकाणी करण्यात येईल। मी आदरतेने विनंती करतो मौलाना मुस्तकीम अहमद आज़मी साहेबांना, अध्यक्ष जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र, की त्यांनी श्री धोंडीराज देवीदास जी पाटणकर साहेब यांच्या स्वागत करावा। मी तसेच जमीयतुल उलमा महाराष्ट्राच्या वतीने या ठिकाणी पाटणकर महाराजांचा आभार व्यक्त करतो की त्यांनी या ठिकाणी या कार्यक्रमासाठी आपली ही जागा दिलेली आहे। त्यांचे आम्ही ऋणी आहे। श्री मुस्तकीम अहमद आज़मी साहेब या बीडचे भूमिपुत्र श्री धोंडीराज देवीदास जी पाटणकर साहेब यांच्या स्वागत व एक शील्ड देऊन त्यांचा सन्मान या ठिकाणी करीत आहे। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने ये अपनी ज़मीन आज के इस इजलास को मुनाकिद करने के लिए हमें मुहैया फरमाई, हमारे साथ ताउन फरमाया। हम इस पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज के इस इजलास की दूसरी तजवीज़ वो हमारे मुल्क के संविधान के ताल्लुक़ से है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे मुल्क के संविधान की बुनियाद सेकुलरिज्म पर रखी थी, बाहमी रवादारी पर रखी थी और ऐसा संविधान बनाया था कि उस पर चलते हुए इस मुल्क का हर नागरिक, हर शहरी अपने मज़हब के बारे में आज़ाद हो और उसको आज़ादी के साथ यहाँ रहने, जीने, खाने, कमाने का हक़ मिले। और हम ये समझते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दस्तूर हमें दिया है, जो संविधान हमें दिया है, उसका जो सेकुलर किरदार है और उसकी रूह है, वही सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है और वही हिंदुस्तान को जोड़ कर रखती है। इसलिए हम सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर को और सलाम करते हैं और उनके बारे में हम अपना ये एहसास दर्ज करवाते हैं कि बाला साहब अम्बेडकर ने
इस मुल्क को जो संविधान दिया है, जो दस्तूर दिया है, वही दस्तूर इस मुल्क को जोड़ कर रख सकता है, प्यार और मोहब्बत की ज़मानत दे सकता है। लेकिन उसी संविधान के ताल्लुक़ से आज चौराहों पर नहीं, आज गलियों में नहीं, आज दुकानों में नहीं, मुल्क के सबसे बड़े इदारे पार्लियामेंट में और राज्यसभा में भी बहसें होने लगी हैं। इसलिए उस संविधान के ताल्लुक़ से हमारा ये कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दस्तूर को जो सेकुलर किरदार दिया है और उसकी रूह जो दी है उसको बाकी रहना चाहिए, ये हम सब का मुतालबा है। और इस सिलसिले की हमारी तजवीज़ पढ़ने के लिए जमीयत उलमा महाराष्ट्र के नायब सदर हज़रत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब कासिमी दामद बरकातुहुम तशरीफ़ ला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजवीज़ नंबर 2, दस्तूर हिंद के सेकुलर किरदार का नाकाबिल तनसीख होना। जमीयत उलमा मराठवाड़ा के ज़ेर इंतज़ाम मुनाक़िदा कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का यह इजलास इस हकीकत को उजागर करना ज़रूरी समझता है कि दस्तूर हिंद के सेकुलर किरदार को आईन हिंद में बुनियादी और मरकज़ी हैसियत हासिल है और इसी बुनियाद पर मुख्तलिफ़ तहज़ीमों, मुतनव्वे मज़ाहिब और रंग बिरंग के कल्चर व तमद्दुन को फलने फूलने का हक़ हासिल है। बाज़ फ़िरक़ा परस्त अनासिर आए दिन आईन हिंद के सेकुलर किरदार पर अंगुश्त नुमाई करते रहते हैं। ये इजलास ऐसे नाआक़बत अंदेश बयानात की पुरज़ोर मज़म्मत करता है और ये बाखबर करना ज़रूरी समझता है कि मुल्क का इत्तेहाद व सालमियत दस्तूर हिंद के सेकुलर किरदार से जुड़ा हुआ है और अगर इसमें छेड़छाड़ की गई तो यह मुल्क के लिए बड़ी बदबख्ती की बात होगी। नीज़ ये इजलास मुल्क की मजहबी और तहज़ीबी तकसीरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों, दानिश्वरों और अरबाब कलम की तहसीन व आफरीन करता है। आप हजरात इस तजवीज़ की तायीद करते हैं? दोनों हाथ उठाकर तायीद करें। जज़ाकुमुल्लाह। हमारे स्टेज पर हमारे एक और मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मोहतरम मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। ये श्रीमंत कोकाटे साहब जो संभाजी ब्रिगेडियर के रहनुमा हैं। इनका अदब और एहतराम लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा है। हम अपने स्टेज पर इनका स्वागत करते हैं, इनका एहतराम करते हैं और सदर मोहतरम जमीयत उलमा महाराष्ट्र से ये दरख्वास्त करते हैं कि श्रीमंत कोकाटे साहब के खिदमत में ये गुलदस्ता पेश करें, अपनी मोहब्बत का गुलदस्ता। दूसरों का नाम जो है ना, उनके एवज में उन्होंने आए हुए विवेकानंद शास्त्री जी महाराज, तो बता दीजिए। ये जितने अहबाब सामने खड़े हैं कर लेंगे वो, आप दरख्वास्त मत कीजिए, इनको जी करने दीजिए। यानंतर या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित श्री विवेकानंद महाराज जी शास्त्री या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहे। त्यांचेही स्वागत या ठिकाणी मौलाना हजरत मौलाना मुस्तकीम अहमद आजमी अध्यक्ष महाराष्ट्र जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र यांच्या वतीने करण्यात येत आहे। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि आप इजलास को चलाने में हमारे साथ ताउन दें। ये मेरे जो भाई स्टेज के सामने खड़े हैं, इनसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि जो ये जगह आने जाने के लिए बनाई गई है उसको खाली करें और जो जगह उनके बैठने के लिए बनाई गई है बराए करम उस जगह पर जाकर बैठें। ये आपका बहुत बड़ा करम होगा।
बहुत बड़ा एहसान होगा और बहुत बड़ा ताउन होगा। मैं एक बार फिर आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस स्टेज पर इस वक्त हमारे मुल्क की नामवर शख्सियात, मजहबी शख्सियात मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में आप इनका वक़ार, इनका एहतराम बाकी रखते हुए आप अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं। मैं फिर गुजारिश करता हूं आप बैठ जाएं। ये जो जगह में खाली है ये आने जाने के लिए रखी गई है, आप यहाँ खड़े होकर के रास्ता बंद मत कीजिए, निज़ाम को ख़राब मत कीजिए। अब मैं हज़रत मौलाना इश्तियाक अहमद कासमी साहब दामद बरकातुहुम ने जो तजवीज़ पढ़कर आपको सुनाई है उसकी तायीद लेने के लिए जमीयत उलमा महाराष्ट्र के नाज़िम तंजीम व इस्लाह मुआशरा हज़रत मौलाना मुफ्ती हफीज़ुल्लाह कासमी साहब दामद बरकातुहुम से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस तजवीज़ के सिलसिले में मजमे से तायीद हासिल करें। मुल्क का सेकुलर किरदार बहाल रहे, तादेर कायम रहे। अभी जमीयत उलमा महाराष्ट्र के नायब सदर हज़रत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब कासमी दामद बरकातुहुम ने तजवीज़ पढ़कर सुनाई, जिसमें मुल्क के सेकुलर किरदार की बहाली और नाकाबिल तनसीख होने की तजवीज़ उन्होंने पेश की। मैं इस तजवीज़ की अपनी तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से तायीद करता हूँ। आप हजरात भी इस तजवीज़ की तायीद करते हैं, हाथ उठाकर तायीद कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती हफीज़ुल्लाह साहब कासमी, आपने बहुत ही मुख्तसर वक्त में तायीद हासिल करके हमारे साथ बहुत बड़ा ताउन किया। वक्त बहुत कम है, आपको इसकी नज़ाकत का एहसास है। अब इस सिलसिले की ये तीसरी और आखिरी तजवीज़ है जिसे जमीयत उलमा इलाका मराठवाड़ा के सदर हज़रत मौलाना मुफ्ती मिर्ज़ा कलीम बेग साहब नदवी को पेश करना था, लेकिन वो औरंगाबाद चले गए और हज़रत के साथ वो आ रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में अब तक वो पहुंच नहीं सके। मैंने उनको फ़ोन पर इत्तला दे दी थी, लेकिन अब तक वो स्टेज पर नहीं आ सके। सफ़र में है, आ रहे हैं हज़रत के साथ, लेकिन हम इस जो प्रोग्राम को रोक नहीं सकते। इसलिए मैं मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब कासमी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तजवीज़ के अल्फाज भी पढ़ें और मजमे से उसकी तायीद हासिल करें। सिर्फ तजवीज़ के अल्फाज पढ़ें, तमहीदी कलिमात की ज़रूरत नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद। तजवीज़ नंबर 3, यौम जमहूरिया और यौम आज़ादी की तकारीब का अहतमाम बमौका कौमी एकजहती कॉन्फ्रेंस बतारीख़ 10 दिसंबर 2015 बरोज़ जुमेरात बमकाम बिलमुकाबिल लॉ कॉलेज नज़द दूध डेयरी बारसी रोड बीड़ महाराष्ट्र। जमीयत उलमा मराठवाड़ा के ज़ेर इंतज़ाम मुनाक़िदा कौमी एकजहती कॉन्फ्रेंस का ये इजलास तमाम तंजीमों, गैर सरकारी इदारों, बिलखुसूस मदारिस दीनिया के ज़िम्मेदारों से ये दरख्वास्त करता है कि मुल्क के साथ मोहब्बत और ताल्लुक़ के इजहार के लिए यौम जमहूरिया और यौम आज़ादी की तकारीब का ख़ास एहतमाम करें। अपने अपने कैंपस में कौमी झंडा लहराने का एहतमाम करें और बिला तफरीक़ मजहब व मिल्लत तमाम बाशिंदगान वतन को इन तकरीबात में मदऊ करें। आप तमाम इस तजवीज़ की तायीद करते हैं सब। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। या ठिकाणी बीडचे भूमिपुत्र व ज्यांनी ही जागा आम्हाला या कार्यक्रमासाठी दिलेली आहे, धोंडीराजजी पाटणकर साहेब, त्यांना मी नम्रतेने विनंती करतो की त्यांनी आपला संदेश थोड्याच वेळेत या ठिकाणी सादर करावा। हरि ओम।
समानीव आकुति समानार्धयानिव समानमस्तु ओ यथावस्तु सहासते स्वाहा. या राष्ट्रीय एकात्मता परिषदेच्या निमित्तानं व्यासपीठावरील सर्व धर्माचे मान्यवर आणि समोर उपस्थित असणारे सर्व बांधव यांना मी अभिवादन करतो, त्रिवार अभिवादन करतो. अभिवादन याचा अर्थ है आदब से आदाब. आदब जैसा कहते हैं उसको मराठी में अदब नमस्कार कहते हैं और संस्कृत में उसको अभिवादन करें. आज हमारे मौलवी साहब ने मुझे बोला कि मैं आपके शुक्रगुजार करता हूं, तो मैं तो आज ऐसा खुद नसीब समझता हूं कि आज इतने बड़े लोग मेरे जगह पे भगवान का नाम ले रहे हैं. नमाज बोले तो नमः अज, नमः बोले तो हम नमस्कार करते हैं, और अज उसको जिसको जन्म नहीं उसको नमस्कार कहते हैं, खुदा को नमस्कार कहते हैं. जो खुद को समझता है उसे खुदा समझता है. हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म इनका बहुत से अच्छा साबिका है. कुछ मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा, कुछ मराठी में बोलेंगे. कुछ अल्लाह जो अल्फाज है, अल्लाह का जो अल्फाज है उसको तुम सब लोग खुदा समझते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में अल्लाह को माँ कहते हैं. माँ बोले तो अल्लाह. पाश्चात्य देश में जब हमारे रामकृष्ण गए थे, उन्होंने उनको पाश्चात्य देश के लोगों को बोला